को जान लिया कि वो एक आत्मा है। कब? जब तुम्हें अनुभव ज्ञान हो जाए, जब तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाए, तो समझ जाना गुरु का स्वरूप भी वही है। कोई गलती से मुझे काया मानने की गलती मत कर देना कि नितिन दास कौन है, ये बैठा है नितिन दास, ये तो एक शरीर है। नितिन दास शरीर नहीं है और ना ही तुम शरीर हो। तुम्हें जगाने के लिए ही आया हूं यहां पे कि गलती से भी अपने आप को शरीर मत मान लेना। अगर तुमने अपने आप को शरीर मान लिया तो तुम्हारी मौत निश्चित है, निश्चित मरना पड़ेगा एक दिन। लेकिन अगर हमारे कहे अनुसार तुमने भक्ति कर ली तो तुम अमर हो जाओगे। तुम्हें जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हें मौत भी मार नहीं पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी काया नहीं मरेगी, काया तो मरेगी, लेकिन तुम इस काया से अलग अपने अस्तित्व को जान पाओगे कि मैं एक आत्मा हूं। और आत्म स्वरूप क्या है वो तब समझ में आएगा जब आत्म स्वरूप तब समझ में आएगा जब तुम भेदी गुरु से आत्म ज्ञान प्राप्त करोगे। जब तुम उस गुरु से आत्म ज्ञान प्राप्त करोगे जिसने अपने आप को जान लिया। ये मंत्र जंतर तंत्र देने वाले गुरु से बात नहीं बनेगी, ये नाम जपवाने वाले गुरुओं से बात नहीं बनेगी, ये 52 अक्षर देकर जीवों को भ्रम में डालने वाले गुरुओं से बात नहीं बनेगी, ये जपी तपी सन्यासी गुरुओं से बात नहीं बनेगी। ये खुद तो 84 में जाएंगे और तुम्हें भी लेके जाएंगे। इसीलिए साहिब ने बोला, अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। झूठा गुरु और सच्चा गुरु क्या होता है? झूठा गुरु का मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोलता है, झूठा गुरु मतलब ये नहीं कि वो चोरी ठगी करता है, झूठे गुरु का मतलब ये नहीं कि वो व्यभिचार करता है। झूठा गुरु का मतलब जो सच्चा नाम ना दे पाए, जो सत नाम ना दे पाए, वो झूठा गुरु ही है। यानी उसने झूठा नाम दे दिया। अब झूठा नाम अगर दे दिया तो सतनाम कभी मिलने वाला नहीं है। झूठे नाम का फल झूठा ही होगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्मा। परमात्मा को पाना चाहते हो लेकिन नाम जप के नहीं मिलेगा। नाम जप के परमात्मा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब लग ना चीनोगे आत्म। जब तक तुम अपने आप को नहीं चीन लेते, जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक तुम्हारा जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। तो ये 52 अक्षरों को छोड़ना है और आत्म स्वरूप को जानना है। 52 अक्षरों को त्यागना है और आत्म तत्व को जानना है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कबीर साहब 52 अक्षरों के बारे में समझा रहे हैं कि जो नर पड़े 52 के वेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो 52 अक्षर नाम देके कहते हैं बेटा राम राम जप लो, सारी उम्र यही करते रहो। कोई कहता हरे कृष्णा जप लो, कोई कहता वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कहता या खुदा अल्लाहु अल्लाहु जप लो। ये सब देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन असल में तत्व ज्ञान के द्वारा पता लगता है कि ये एक ही है। ये सब 52 अक्षरों के गुलाम हैं। ये बिना 52 अक्षरों के भगवान को प्राप्त करने का रास्ता नहीं जानते। ये सोचते हैं कि बस 52 अक्षर से मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बल्कि कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन कर रहे हैं। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। यानी का खा गा चा छा जा टा ठा ता, ये सब इन अक्षरों से, आ ई उ इन स्वरों से, यानी इन स्वर और व्यंजन से, इनको जप के परमात्मा नहीं मिल सकता।
परमात्मा स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है भाई। 52 से परे उस आत्म तत्व को जानना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाते रहेंगे और बार बार भव सागर में मां के गर्भ में आते रहेंगे। इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि इससे पहले कि काल भगवान आ जाए, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, मौत से जीतना सीख लो। मौत से कैसे जीतेंगे? अपने आप को आत्म तत्व समझ के, अपने आप को आत्मा जान के। एक बार तुम अगर जान गए कि तुम एक आत्मा हो, उसके बाद जन्म मरण का खेल खत्म हो गया। अब कौन मरे? अब जब पता ही लग गया मैं अमर हूं, तो मरेगा कौन? अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब नहीं मरता मैं, अब तो शरीर छोड़ूंगा, जैसे सांप केचुली छोड़ता है, पूरी खाल उतार देता है, लेकिन मरता नहीं है। इसी प्रकार तुम भी ये खाल उतार देना, हटाओ इसको और अपने स्वरूप में आ जाना। मरोगे नहीं। अब मरना जन्मना खत्म। अब केवल और केवल आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कबीर साहब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके जितने शिष्य थे उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। ये 52 अक्षरों के लेख हैं, जितने मर्जी लिखते चले जाओ। एक भगवान राम का नाम लोगों ने 1008 बना दिए, एक हनुमान जी का नाम लोगों ने 1008 बना दिए। जितने मर्जी बना दो, अब 52 अक्षर मिल गए हैं, अब लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। संसार खत्म हो जाएगा 52 अक्षर खत्म नहीं होने के। तो इसीलिए अब 52 से पीछा छुड़ाना है। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। जहां भगवान की बात आती है, परमात्मा को याद करो, उठा के 52 जपने लग जाता है। राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे 52 की बात नहीं करी है, परमात्मा को याद करो, परमात्मा से लिव जोड़ो। सूरत परमात्मा में समानी चाहिए, सूरत 52 में अटकी पड़ी है। इसीलिए इसको काल का जाल बोला गया। अब इस जाल को तोड़ देना है। अब हमने कहा जाना है? अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में और वाह को काल ना खाए। ये सूरत अब शब्द में समानी चाहिए, नहीं तो काल भगवान इतना शातिर है, कहीं नहीं बख्शेगा तुम्हें, किसी ना किसी मां के गर्भ में डाल ही देगा। लेकिन साहिब कह रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा मैं तुम्हें, मरने नहीं दूंगा। अगर तुम निज मेरे हो गए तो, अगर तुम पूरे 100% अगर मेरे हो गए, मेरे होने का मतलब अगर तुम मेरे बताए रास्ते पे चलने लग गए, तो तुम्हारा काल बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर मेरे रास्ते पे नहीं चले तो चुटिया पकड़ के ले जाएगा। बहुत शातिर है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि काल जाल बहुत बड़ा है मेरे भाई। तुम चाहे जमीन के अंदर जाके छुप जाओ, चाहे तुम अंतरिक्ष यान लेके आसमान में चले जाओ, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कहीं छोड़ेगा ही नहीं। ये तुम्हें 3 लोक को तुम पार कर ही नहीं सकते। 3 लोक में ये कहीं छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 लोक एक जेल है। ये जेल में घूम रहे हो तुम। एमपी से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, जेल ही यही है। और ये केवल एक धरती वाली जेल नहीं, पूरे ब्रह्मांड वाली जेल है। हजारों लाखों करोड़ों तारे ये सब जेल में ही हैं। ये तमाम धरतियां जेल में ही हैं, तमाम सूरज चांद सितारे सब जेल में ही हैं, आकाश गंगाएं सब जेल में ही हैं। इतनी बड़ी जेल है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो कह रहे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये सारा जग भोजन है। जैसे तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, पूरे पूरे खेत बो दिए तुमने,
खूब पानी भी लगाया उसमें, उसके बाद दराती लेके काटने भी चले, काट काट के फसल सबको खत्म कर दिया। इसी प्रकार ये काल भगवान क्या कर रहा है, तुम तो यहाँ खेत में बीज डाल रहे हो, ये पूरी दुनिया में बीज डाल रहा है। ये कहाँ डालता है बीज? माँ के गर्भ में, उसमें उगाता है ये आलू टमाटर बैंगन, तुम यहाँ उगा रहे हो, समझ लो। माँ के गर्भ में उगते हैं ये सारे शरीर, उसके बाद बाहर निकलते हैं, फिर बड़े चाव से खाता है। जब इसका मन करता है उसको पकड़ के खा जाता है, तुम रोते बिलखते रह जाते हो। जब इसका मन करता है किसी के भी भरे पूरे परिवार में से किसी को भी कान पकड़ के ले जाता है, तुम रोते रह जाते हो, हाय मेरा पति मर गया, हाय मेरी माँ मर गई, हाय मेरे बच्चे मर गए। ये ना सुनता किसी की। इसको काल निरंजन ऐसे ही नहीं बोला गया है, ये किसी का सगा नहीं है, समझ लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मनई स्वरूपी ज्योत निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बस आई हो। कहाँ पैदा हो गई तुम आके? अपना देश भूल गए, अब मध्य प्रदेश को अपना देश समझ लिया, यही है हमारा। महाराष्ट्र को समझ लिया, यही है हमारा। समझ लो, ये सब उसके लोग हैं ये। और इसका नाम क्या है? स्वर्ग रखा है नाम, क्या? मृत्यु लोक, मृत्यु लोक रखा है। तुम अपनी झोपड़ी के बाहर लगवा दो बोर्ड, मृत्यु लोक, अच्छा लगेगा? तुम लिखवाओगे सुंदर घर, स्वर्ग जैसा घर, भले कैसी झोपड़ी हो, लेकिन हाँ सुंदर वाटिका, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और उसने क्या रखा है नाम पता है? मृत्यु लोक। मृत्यु का मतलब काल, यानी ये काल का लोक है, मौत का घर है ये। पता नहीं किसके सिर पे मंडरा रही है, समझ लेना। अभी 2, 3, 4, 5 महीने में पता लग जाएगा कितनी लाशें उठ रही हैं। ये सब वही लेके जा रहा है। जैसे तुम सुबह सुबह जाते हो, कोई गाजर दिख जाती है खेत में, पकड़ के मरोड़ देते हो, ये भी नहीं देखते हो बेचारी फैमिली में बैठी हुई थी अपनी, आपस में बातें कर रही थी, बहन कैसी है, हाँ ठीक है, इतने में तुमने मरोड़ी और ले गए, बहन रह गई देखती। ऐसे ही होता है, बैठे बैठे अटैक हो जाते हैं, पकड़ के ले जाता है वो, और बहन बेचारी लड़े, बोलना बोलना, अब कहाँ बोलेगी, अब निकल गई वो। तो ये काल भगवान ऐसी खेल खेलता है। और ये सब आलू बैंगन गाजर सब ये सब्जियां भिंडी ये सब यहीं पे उगी हुई हैं, पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए, समझ लो। तो यही काल भगवान सबके साथ यही खेल खेलता है, उसका काम ही यही है। इसी खेत को बोने के लिए, इसी खेत में फसल को पालने के लिए, इसी फसल की कटाई के लिए उसने 3 कार्यकर्ता रखे हुए हैं। जैसे तुम किसी की खेती करते हो, एक हल चला रहा है, दूसरा बीज डाल रहा है, तीसरा पाइप लेके खड़ा है, एक दराती लेके खड़ा है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिल गया ना। ऐसे ही 3 डिपार्टमेंट इस काल भगवान के पास है, पैदा हो करना, पालना और संहार करना। उसके लिए 3 कार्यकर्ता लेके आया है ये। क्या नाम है उनके? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा का काम है बीज डालना, विष्णु जी का काम है बच्चा पालना, जो बच्चा बन गया उसको पालना, शंकर जी का काम है उसका संहार करना। ये 3 गुण सारे संसार में विद्यमान हैं, सबकी सफाई कर रहे हैं ये, लेकिन कोई इनको समझ नहीं पा रहा है। लेकिन साहिब ने समझाया, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर, 5, 25, 3 है चोरवा, इन मिल कीना शोर, मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। यानी इस गठरी में चोर लगा हुआ है, ये चोर बड़ा शातिर है, लूट रहा है तुम्हें, और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा। 5, 25, 3 है चोरवा, ये 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण, ये हैं चोर। इन मिल कीना शोर, ये जितना भी शोर हो रहा है ये यही कर रहे हैं। 5, 25, 3। मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर कौन है? जीव। ये बेचारा मुसाफिर है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, दूसरे से तीसरे गर्भ में, ये बेचारा गर्भ में ही घूमता जा रहा है, इसको और कोई काम ही नहीं है। अब इसकी गर्भ जून छुड़ाने के लिए बंदी छोड़ आए हैं, और वो इस जीव को उसके घर तक पहुंचाएंगे। याद रखना, अपने घर तक पहुंचाने का ठेका लेंगे गुरुजी। यानी जैसे चुंबक लोहे को उठाने का ठेका ले लेती है, तुम चुंबक रखो धरती पे, धरती अपनी तरफ खींच रही है चुंबक को, हर चीज को धरती खींचती है। देखो, इसको छोड़ा और धरती ने खींच लिया अपनी तरफ।
लेकिन अगर लोहे का टुकड़ा गिरा है धरती पे, उसको खींच रही है, और एक चुंबक आ जाए, धरती इतनी बड़ी है और चुंबक इतनी सी है, तो लोहे के टुकड़ों को उठा लेगी, यानी पूरी धरती की ताकत फेल कर देगी चुंबक। इसी प्रकार काल भगवान का इतना बड़ा 3 लोक है, लेकिन परमात्मा जब आएगा तो ये काल भगवान देखता रह जाएगा और जीव अपने मालिक के चरणों में जाके लीन हो जाएगा। कैसे? लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। फिर काल भगवान के मुंह में जाने की जरूरत नहीं है, अब आराम से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त अवस्था में रहो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई शरीर नहीं है, हाथ पैर कान आंख नाक नहीं है, बिल्कुल आनंद में लीन हो, अपने निज आनंद में, निज स्वरूप में। और तुम्हारा निज स्वरूप क्या है? शब्द ही तुम्हारा स्वरूप है। उसी शब्द का भेद भेदी गुरु देता है, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान देता है, तुम्हें तुम्हारी असलियत बताता है कि कहीं तुम अपने आप को औरत आदमी ना समझने लग जाना। ये आदमी औरत क्या है? ये सांप की केंचुली है, समझ लो। यानी तुम्हारे कपड़े हैं, एक दिन उतार दोगे इनको, लेकिन तुम्हारा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने। कहते हैं हम शब्द हैं भाई, हमें शरीर में समझ लेना तुम लोग, समझ लो हम शब्द हैं, हम शरीर नहीं है। तो कहते हैं देह न भिन से, शब्द न भिन से देही, यानी शब्द यानी आत्म स्वरूप, वो कभी नहीं विनसता, कभी उसका नाश नहीं होता। शब्द न भिन से देही, ये शरीर नाशवान है, खत्म हो जाएगा। कहे कबीर हम शब्द सने ही, यानी हमें शब्द से प्रेम है, हम तुम्हें शब्द रूप में मानते हैं, हम देह रूप में नहीं मानते। अरे शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तू अपने रूप को जानना चाहता है, अगर तू मुक्त होना चाहता है, तो ये नाम जपना छोड़ दे, और क्या करना है? शब्द ही ले परख, शब्द स्वरूप को जान ले। नाम लेना खत्म करो, छोड़ो इसको। तो गुरु क्या करता है? नाम छुड़वाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी को समझना है। अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि अब निज घर की टिकट तुम्हारी पक्की कट जाएगी, अब यहां नहीं आने की जरूरत बार बार। यहाँ पैदा तो बाद में होते हैं, मरने की टेंशन पहले हो जाती है। बच्चा पैदा बाद में होता है, डॉक्टर कहता है इसको आईसीयू में डाल दे भाई, मरने वाला है, अभी तो पैदा हुआ है, अभी मरने